नेक्स्ट सामवेद। सामवेद सबसे शॉर्टेस्ट ऋग्वेद है अमंग 4, ठीक है। सामवेद जो है सबसे शॉर्टेस्ट वेद है अमंग 4 ऑफ वेदास, ठीक है। ये क्लोजली कनेक्टेड विद ऋग्वेद, ठीक, ऋग्वेद के साथ एक क्लोजली कनेक्टेड है। और नेक्स्ट कंपाइल फ्रॉम द रिचुअल एप्लीकेशन चेंटेड इन द सेरेमनीज। इसमें जो है रिचुअल एप्लीकेशंस, जो इसमें हिम्स हैं या जो इसमें वर्सेस हैं, उनका रिचुअल एप्लीकेशंस और चेंटेड मतलब उन्हें किसी सेरेमनी के समय पे गाया जाना, ठीक है। नेक्स्ट है 1875 यानी 1875 वर्सेस ऑल कंपाइल्स इन ऋग्वेदा, जो कि सभी कंपाइल्ड फ्रॉम द ऋग्वेदा से हैं और खाली 70 और 99 को छोड़ के 74 और 99 एक्सेप्ट 74 एंड 99। नेक्स्ट यजुर्वेदा। यजुर्वेदा का मतलब है विजडम ऑफ सैक्रिफिशियल फॉर्मूलाज, विजडम ऑफ सैक्रिफिशियल फॉर्मूलाज, ठीक है। संहिता ऑफ द यजुर्वेदा डिवाइडेड, जो यजुर्वेदा है, यजुर्वेदा का संहिता ऑफ यजुर्वेदा डिवाइडेड इनटू शुक्ल संहिता यजुर्वेदा एंड कृष्ण संहिता यजुर्वेदा। शुक्ल संहिता यजुर्वेदा मीन्स होता है वाइट, और कृष्ण संहिता यजुर्वेदा का मतलब होता है ब्लैक। और जो शुक्ल संहिता यजुर्वेदा है वो केवल पोएटिक फॉर्म में ही है, ठीक है। बल्कि लेकिन जो कृष्ण संहित यजुर्वेदा है, संहित यजुर्वेदा, वो पोएटिक एंड प्रोज दोनों फॉर्म में है, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि कौन सा मतलब पोएटिक फॉर्म में है, कौन पोएटिक और प्रेस दोनों फॉर्म में, शुक्ल या कृष्ण, ठीक है। नेक्स्ट है अथर्ववेदा। पृष्ठ जो इसके अथर्ववेदा में जो पृष्ठ गाते थे, जो चैंटिंग करते थे, उन्हें हम कहते थे ब्राह्मण, उन्हें उस टाइम पे ब्राह्मण कहा जाता था। और प्रेफरेंस, इसमें कुछ महाजनपद का प्रेफरेंसेस भी है अथर्ववेदा में, ठीक है। जैसे कि इसमें अंग महाजनपद और मगध अलॉन्ग विद द गांधेरी एंड मुजावज, ठीक है। अंग महाजनपद और मगध महाजनपद का इसमें उल्लेख मिलता है, किसमें, हमें अथर्ववेदा में, और ठीक है। नेक्स्ट है शतपथ ब्राह्मणा। शतपथ ब्राह्मणा डिस्क्राइब द वैदिक रिचुअल्स, हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी एसोसिएटेड विद द यजुर्वेद। यजुर्वेद में जो रिचुअल्स, ठीक है, और जो भी रिचुअल्स और जो हिस्ट्री और जो माइथोलॉजी मेंशन है, ठीक है, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो शतपथ ब्राह्मणा में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पुरुष मेधा, जिसका उदाहरण है पुरुष मेधा, बिलोंग फ्रॉम द शतपथ ब्राह्मणा, ठीक है। नेक्स्ट उपनिषद। ये उपनिषद जो थे वो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स तो नहीं थे, बट ये एक मतलब ये फिलोसफी थी फॉर द ऑल टाइम फॉर ऑल, ठीक है। ये एक प्रेजेंट ऑफ फिलोसफी ऑफ ऑल टाइम्स फॉर ऑल, तो सबके लिए एक ये फिलोसफी थी। इसमें मेंशन थे, जैसे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मेंशन ऑफ द सेल्वेशन एंड मोक्षा। मोक्षा मतलब लिबरेशन, तो पूछ सकते हैं कि सेल्वेशन या मोक्षा, जो मोक्ष है, उसका मेंशन कहाँ में देखने को मिलता है। तो हम बात करेंगे किसमें, उपनिषद, ठीक है। जो उपनिषद है उसमें हमें सेल्वेशन और मोक्ष का देखने को मिलता है। मोक्ष का मतलब है लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ द लाइफ एंड डेथ, लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ द लाइफ एंड डेथ, डेट इज द मीन्स ऑफ मोक्ष, ठीक। कठोपनिषद, उपनिषद में फर्स्ट बात करते हैं कठोपनिषद, जो कि स्टोरी ऑफ कंजर्वेशन बिटवीन कन्वर्सेशन बिटवीन यमा, लॉर्ड ऑफ डेथ, यम,
जिसे हम यम बोलते हैं, ठीक है। और नचिकेत आ यंग बॉय, ये बोल सकते हैं कि यम और नचिकेत एक यंग बॉय की स्टोरी किस उपनिषद में मेंशन है, तो वो कठोपनिषद में मेंशन है, ठीक है। मुंडको उपनिषद में हमें सत्यमेव जयते, जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी गया और पूछा भी जाता है कि मुंडको उपनिषद सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, जो कि हमारा नेशनल मोटो भी है, ठीक है। तो हमें मुंडको उपनिषद में मिलता है। छंदोग्य उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद में एक फ्रेज हमें देखने को मिलती है, वो है तमसो माँ ज्योतिर्गमया, ठीक है। तो ये पूरा जो फ्रेज है उठाकर एग्जाम में लिख देंगे और पूछ लेंगे कि ये किस उपनिषद में मेंशन है, या वेद में है या उपनिषद में, किसमें, तो इसका उदाहरण हो जाएगा छंदोग्य उपनिषद, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी।